क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हेडिंग, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हेडिंग स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो सबसे पहले हम फिगर में देखना बच्चे, यहाँ हमने धारा नियंत्रण और कुंजी को दिखाया है। यहाँ कुंजी यहाँ बना हुआ और ये धारा नियंत्रण है और मुख्य धारा की बढ़ती हुई स्थिति को इस फिगर में आपको दिखाया गया है। और मुख्य धारा की बढ़ती हुई स्थिति में प्रेरित धारा एरो के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और ये मुख्य धारा की घटती हुई स्थिति है बच्चे, तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा आपको एरो के माध्यम से इस फिगर में दिखाया गया है। आगे बच्चे, अब सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर के आप लोग को मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ स्व प्रेरण का, इसकी डिफिनेशन आप सभी लोग लिखें। तो क्या होती है स्व प्रेरण की डिफिनेशन, आपको नोट करा बच्चे। जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अतः जब कुंडली के चारों ओर धारा परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। पुलिस स्टॉप कर देंगे, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिससे कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को प्रवाहित करने स्वयं उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, तो इसे स्व प्रेरण कहते हैं। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा सतत मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब मुख्य धारा बढ़ाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। मुख्य धारा के क्या करती है? बढ़ने का विरोध करती है। जब मुख्य धारा घटाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के दिशा में बढ़ती है और मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है। आगे बात समझते हैं। और जो चोक कुंडली होती है वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। स्व प्रेरक गुणांक अथवा स्व प्रेरकत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसमें आप लोग थोड़ा लैंग्वेज लिखना है। मान किसी कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा धारा I के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई V है। पुलिस स्टॉप कर लेंगे। यदि कुंडली के तार के N फेरे से कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N∅V हो तो यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे? N∅V प्रोपोर्शनल I। अब देखो बच्चे, यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल रहता है तो एक नियतांक आता है। यह नियतांक आपका हो जाएगा N∅V = L∅। N∅V = क्या हो जाएगा? L∅। यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ L अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक अथवा स्व प्रेरकत्व कहते हैं। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे में लिख सकते हैं। अतः आप यहाँ लिख लीजिएगा लैंग्वेज लिखने के बाद L = N∅V/I। ठीक है, ये आप बॉक्स में बंद करेंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे बच्चे, इस समीकरण में यदि I = 1 तो L =
NIV होगा। अतः पहला चेंज करेंगे, पहला चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे अतः किसी कुंडली का स्व प्रेरक गुणांक अथवा स्व प्रेरकत्व कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथ के संख्याओं के बराबर होगा। आगे बात सुनिए, क्या लिखेंगे, अथवा स्व प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्याओं के बराबर होती है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। फुल स्टॉप कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यदि कुंडली में धारा के परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तब आप क्या जानते हो, E बराबर आप जानते हो E बराबर माइनस M डेल फाई B बाई डेल T होता है। आइए अब हम यदि याद करके हम इसको ऐसे लिख लें E इज इक्वल टू माइनस डेल N फाई B बाई डेल T। तो बच्चे यहां देखो NIV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, LI लिख सकते हैं। देखिए यहाँ NIV आ रहा है, NIV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, LI लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल और यहाँ हो जाएगा L I बाई डेल T। यहाँ से एक स्टेप और आप ऐसे लिख सकते हो E इज इक्वल टू L को यहाँ पर माइनस L डेल I बाई डेल T। आगे बात करते हैं, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है कि विद्युत वाहक बल E सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे। अतः उपरोक्त यानी जो ये हमारा फार्मूला है, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बात समझिए, तो देखें यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्व प्रेरकत्व निकालना, यहाँ समय की वैल्यू निकालना है। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E अपॉन डेल I अपॉन डेल T, ठीक है। ये है L की वैल्यू आपका क्या आ गया, माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। आगे बात समझिए, अब आप पैरा चेंज करके मैं लाइन बोल रहा हूं, आप सभी लोग इसको लिख लें, ठीक है। इसमें लिखेंगे यदि डेल्टा I अपॉन डेल्टा T 1 हो तो L बराबर क्या हो, जैसे यहाँ देखो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T क्या हो, 1 हो तब संख्यात्मक वैल्यू के लिए यानी संख्यात्मक मान में हम जब लिखेंगे तो माइनस चिन्ह को हटा देंगे, तो L बराबर क्या हो जाएगा, E। L बराबर क्या हो जाएगा, E। तो इस स्थिति में आप क्या देख रहे हो कि जो स्व प्रेरकत्व है L, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल E के क्या होता है, बराबर होता है, E के बराबर होता है। आगे बात समझिए, अब हम यहां से क्या करेंगे, F का मात्रक और विमा निकालेंगे। इसका स्व प्रेरकत्व L का मात्रक और विमा निकालेंगे। अब कैसे इसका मात्रक और विमा निकालते हैं, सबसे पहले तो ये जाने कि इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, या वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड होता है। क्या मैंने बोला, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड होता है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये जान गया कि ये कैसे आता है, हम इसको बताते हैं आपको।
ये कैसे रिजल्ट ये लिखा गया, क्योंकि मैंने आपको क्या डेरिवेशन कराया था, आप देखे थे कि L बराबर क्या होता है माइनस E बाई डेल्टा I बाई डेल्टा T। आपने देखा तो E क्या है, E आपका प्रेरित विद्युत वाहक, तो प्रेरित विद्युत वाहक इसका मतलब क्या होगा वोल्ट बटे डेल्टा I इसका मतलब क्या होगा एम्पियर और बटे डेल्टा T का क्या हो जाएगा सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 100 प्रेरक तत्व L का जो मात्रक होता है क्या होता है हेनरी या हम कहते हैं वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। आइए समझिए ये हम लिख सकते हैं। अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, तो L बराबर L की बीमा आपने यहाँ पर ये जो मात्रक होता है इसको हमने लिखा। अब यहाँ से आप देखो बच्चे एक काम और कर सकते हो, L की बीमा निकल जाएगी वोल्ट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं W बाई Q, W बाई ये हो जाएगा गुणे यहाँ पर देखिए आपका ये आपका एम्पियर, तो ये हो गया A, देख रहे हो इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और आपका ये देखिए क्या हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, आप ऐसे कर लें इसको, पहले आप सेकेंड को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो जब हम सेकेंड को यहाँ भेज देंगे बच्चे तो इसका L की जो बीमा हो जाएगी वह हो जाएगी वोल्ट सेकेंड और नीचे आपका क्या हो जाएगा एम्पियर, समझे ये लिखा जाएगा। अब वोल्ट यानी L को हम क्या लिख सकते हैं V बराबर V वोल्ट यानी जूल प्रति कूलम, आएगा समझे। तो ये हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलम, ये हो जाएगा इनटू ये आपका सेकेंड है तो इसको हम सेकेंडली लेंगे अभी, और नीचे आपका क्या आ जाएगा एम्पियर, एम्पियर देखो वोल्ट को हम जूल प्रति कूलम लिखेंगे, ये आ गया नीचे हमारा एम्पियर है तो ये हो जाएगा एम्पियर। सुनिए अब इसको हम लोग सीक्वेंस में लिखना है तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू जूल, कार्य का मात्रक होता है तो कार्य की बीमा क्या होगा mL पर 2 और T पर -2, ये हो जाएगा बच्चे आइए समझिए। और नीचे देखो कूलम Q, तो Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं I/T, क्या लिख सकते हैं I/T, ठीक है। नीचे देखो आपका इनटू यहाँ पर क्या आ गया आपका सेकेंड, तो सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं T, इसकी बीमा हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल T, और नीचे आपका क्या आ जाएगा इसको देख रहे हैं एम्पियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A, एक स्टेप और चलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे समझिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे M L पर 2 T पर -2 अपॉन यहाँ पर देखो I का क्या होगा A होगा और इनटू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा T, ठीक है। और यहाँ देखो ये आपका क्या आ गया T और नीचे आपका क्या आ गया A, ठीक है। तो यहाँ देखो इस यहाँ से इस T से यह T आपका कर गया तो आपके पास क्या आ जाएगा L की बीमा आपके पास आ जाएगी, इसको सीक्वेंस में लिख दो M L पर 2 T पर -2 और नीचे देखो बच्चे A में A का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A पर 2 हो जाएगा, यहाँ करके एक स्टेप और लिख लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है L इज इक्वल टू M L पर 2 T पर -2 और A पर -2, आगे बात समझिए। तो ये आपका डायमेंशन होगा, इसकी बीमा होगी। तो आपसे अगर जो पूछा जाए 100 प्रेरक L की बीमा क्या होती है तो आप बता सकते हो L इज इक्वल टू M L पर 2 T पर -2
और a पर -2। और आपसे हम पूछें इसका मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हो हेनरी, या आप कह सकते हो वोल्ट सेकेंड पर एम्पीयर। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस इतना है।